कौन नहीं जाने न कौ की पूजा करने आए। हमारी माँ बहने अगर सच्ची आत्मा से जो भजन कर ले में का कि तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा है ना। मरई माता को ढारो ना ढड़कनू माता को ढारो ना घटोइया को ढारो। पति की सेवा करो और पति भी ऐसा होवे कि ना दगुआ पिगे ना पगुआ पिगे, ना मांस मछलिया खाए ना गुटखा खाए। पति ऐसा होवे तो फिर पत्नी भी सेवा करे और 500 की साड़ी भी आ जाए। काय परो अबेरी और उठो सबेरी, परो अबेरी उठो सबेरी। जब घर को सब काम कर लो, सास ससुर का भोजन करा दो, चूल्हा चौका कर दो, रात में जब परो तो लक्ष्मी जी आउती भी देखती हैं घर में। परो अबेरी उठो सबेरी ओ काम करोरी सब घर को। सब देवता प्रसन्न हो जाए कि जब पतिव्रता है सो काम करोरी सब घर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। हो सकत कहूँ से बुलक हुआ आ गो, सास खा भी जाने चरुआ धैबे, बहू खा भी जाने, बहू ढोलक बजा ले जाने ही है फलाने की बहू जा रही। तो मर्यादा में जाने सास के संगे जाओ बुलवन, सास के संगेरी जाओ बुलवन। सो धीरे धीरे तेरे को। ऐसा नहीं कि सास बिचारी बूढ़ी है, आधा किलोमीटर पाछे निगरई, बहू छम 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 जा चली। ऐसा नहीं जाने आए। बुंदेलखंड की मर्यादा है, घूंघट भी खाल लें और जाने हैं। अरे सास के संगे जाओ बुलवन, सास के संगेरी जाओ बुलवन। सो धीरे धीरे तेरे को, हाँ हाँ धीरे धीरे तेरे को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को।
हमारे सम्मानीय दाऊ साहब उमर देवेंद्र सिंह जी चंदेल तिंदनी लाल बारे झीका वालों के लिए बाबूलाल के लिए पुरस्कार प्रदान हो रहा है। स्वागत है दाऊ साहब। आखिरी लाइन भी आ गई है। ऐसे अगर बुलंगन पहुंच गई तो उते भी मर्यादा है। मर्यादा का है? अगर मर्यादा सीखना है तो राजघराने से सीखो आप। राजघराने में जो मर्यादा बंधी है, अगर हर परिवार राजघराने की मर्यादा सीख ले तो सासू हमारे बुंदेली का जो लोग कहते हैं कि बुंदेली का बोलबाला सारे देश में है, वो झंडा गड़ जाए। काय राजघराने में मर्यादा है, घूंघट घालवे की मर्यादा, पर्दा की मर्यादा। बुलंगवन जाओ तो मर्यादा में जाने हैं। काहे ऐसा नहीं कि तुमने ढोलक सीख लई सो आगे बैठ जाओ। ना काहू के आगे बैठो, ना काहू केरी आगे बैठो। देखो ये सविता के आगे बैठ रही। अरे ना काहू के आगे बैठो और ना पाछे खो सर को। अगर काहू के आगे बैठ गई तो सवेरे उड़ानो मिले। काहो बड़े गांव भाई तो बहु कैसिया है मोए आगे भैंसी पसर रही थी तो जोनी कुआऊ नहीं आए। ना काऊ के आगे बैठो और ना पाछे खो सर को। तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। बात दिलाने महंत जी लिख रहे हैं कि अगर तुम इतना कर ले तो पति प्रसन्न रहे, परमेश्वर भी प्रसन्न रहे। प्रेमदास समझा के रहे, प्रेमदास समझा के रहे। चली जे ओ सुरपुर को, तुम पति की सेवा कर लो बहना जेऊ भजन ईश्वर को। तुम पति की सेवा ये 51 रुपया हमारी बेटी। प्रभु दान करते करते और अब मांगता हूँ। भगवान मरते मरते अब मांगता हूँ। भगवान मरते मरते माँ बहने अगर जा रही हैं तो मेरी एक प्रार्थना है, इस गीत के बाद हम सविता से कुछ अच्छे विवाह गीत वगैरह सुनवाए दे रहे। आप लोगों की इच्छा हो तो एक 10 मिनट नहीं 5 मिनट बैठ जाओ आप। उसके बाद आपकी इच्छा कराए दे रहे, विवाह गीत सुनवा दे रहे। बैठ जाओ आप लोग। ये बात मैं सुना रहा हूँ, ये आपको भी समझ में आ जाएगी। कह रहा है करण कि अब मांगता हूँ। भगवान मरते मरते भगवान मरते मरते अब मांगता हूँ। भगवान मरते मरते कहा करण ने
क्या मैं मांग रहा हूं, आप कह रहे हैं मांग लो मांग लो, तो मांग रहा हूं, दोगे? भगवान ने कह दिया देंगे। तो फिर मांगा करण ने बोला, जिद आपकी जनार्दन, तो जिद मेरी भी निभाना, जनता जड़द ना भूले, ये भूले भी भूल जाना। मैं सेवक हूँ, आप भगवान हैं, जनता ना भूल जाए ऐसा देना। क्यों? आज तक मैंने जो गलतियां की हों वो क्षमा कर देना। भगवान ने हाथ उठा दिया, जाओ क्षमा है, मांगो वरदान। जनता जड़द ना भूले, ये भूले भी भूल जाना, लेकिन मैं मांग रहा हूं जहां लाश ना जली हो, मेरी लाश को जलाना। प्रभु 5 मिनट के बाद मेरी श्वासा टूटने वाली है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो उठे हैं, अब मेरी श्वासा टूटने वाली है, ना मुझे अमर होना है न 3 लोक की गद्दी चाहिए, मुझे उस जगह जला देना पृथ्वी पर जहां आज तक किसी की लाश ना जली है। बस जहां लाश ना जली हो, मेरी लाश को जलाना। तो मैं बार बार मांगू वरदान, मरते मरते, और अब मांगता हूँ भगवान कन्हैया ने हाथ उठा दिया, यो मस्त करण जाओ, जहां किसी की लाश ना जली होगी वहां तुम्हारी लाश जलाई जाएगी। वचन दे दिए और भगवान कन्हैया ने तुरंत पृथ्वी को याद किया। पृथ्वी आकर प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझे क्यों बुलाया है? कहा एक भक्त करण की लाश जलाना है, वह जगह बता दो जहां आज तक किसी की लाश ना जली हो। पृथ्वी मां बोली कि संसार में ऐसा कौन भक्त है? हजारों भक्त मेरी छाती के ऊपर जल चुके हैं, कोई जगह खाली नहीं है। क्यों? कौन भक्त है वो? तो बताया करण भक्त है। तो पृथ्वी बोली यहाँ भीष्म 100 भस्म भय, इस भूमि पे मुरारी, दुर्योधन सहस्त्र जल गए, हे बाकुरे बिहारी। दुर्योधन सहस्त्र जल गए, हे बाकुरे बिहारी। यहाँ करण की ना गिनती, यहाँ करण की ना गिनती, बिनती यही हमारी। आप एक करण की बात कर रहे हैं, हजारों करण जल चुके हैं। कुरुक्षेत्र में एक सुई की नोक के बराबर जगह है और कोई जगह खाली नहीं है। पृथ्वी ने प्रणाम किया और कहा खाली बचाना कोई स्थान, जलते जलते अब मांगता हूँ भगवान, मरते मरते अब मांगता हूँ। भगवान मरते मरते अब मांगता हूँ। भगवान मरते मरते
गुरुजी आखिरी पंक्ति है। भगवान कन्हैया ने जब हाथ उठा दिया तो देने को भी तैयार हो गए हैं। हमारे प्रेम कुमार जी सोनी झींका के सम्राट हैं और कम से कम 50 साल झींका बजा लिया है उन्होंने। पूरा 1 शतक काम किया है आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही जुग जुग जियो बजाते रहो। भगवान कन्हैया ने जब वचन दिए तो निभाने को तैयार हो गए और क्या किया? ये सामने समस्या देखी है जब कन्हाई, ये सामने समस्या देखी है जब कन्हाई। चिंता थी एक चित में तो चिता हाथ पे बनाई, चिंता थी एक चित में तो चिता हाथ पे बनाई। भगवान ने वचन दिए, उसी जगह पे जहां कुरुक्षेत्र में सुई की नोक के बराबर जगह थी वहीं एक पर्ची पेनी करके गाड़ दी और ऊपर वाले हिस्सा पर बाएं हाथ की गद्दी जमा करके भगवान कन्हैया ने कर्ण की मांग पूरी करी है। ये सामने समस्या देखी है जब कन्हाई, चिंता थी एक चित में तो चिता हाथ पे बनाई। फिर कर्ण की वो लाश बाएं हाथ पे जलाई। आज तक किसी भगवान ने हाथ पर लाश नहीं जलाई और कर्ण की लाश भगवान कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर जलाई और भक्त की पूरी मांग करी। फिर कर्ण की वो लाश बाएं हाथ पे जलाई। और हमारे परम सिद्ध दादा चंचल जी बहुत अच्छा लिखा है आखिरी में कि चंचल थका न अब तक, चंचल थके न अब तक, प्रभु गान करते करते अब मांग मांगता हूँ। भगवान मरते मरते अब मांगता हूँ, भगवान मरते मरते अब मांगता हूँ, भगवान मरते मरते अब मांगता हूँ, भगवान मरते मरते अब और हमारी माँ बहनें बैठ गई हैं। सविता जी, मैंने सुमंगल गाइए। मीडिया वाले आप लोग रिकॉर्ड करें भले ही, लेकिन आपके बाहर है ये बात, वहाँ तक ना आपके श्रोता पहुँचना है और आपको रिकॉर्ड करने से करें। अजी पूरन मासी आज सुमंगल गाइए, अरे लीजे गुरु के नाम परम पद पाइए। पूरन मासी आज सुमंगल गाइए, लीजे गुरु के नाम परम पद पाइए। प्रभु जी ये ऐलान है कि जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, जो गुरु रूठे होए। गुरु शब्द है, गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। साइकिल का पंचर सुधारना जिसने सिखा दिया वो भी गुरु है।
कुल्हाड़ी को पजना जिसने सिखा दिया है, कुल्हाड़ी को कैसे पहना किया जाए वो भी गुरु है। पंखा सुधारना जिसने सिखा दिया वो भी गुरु है। मोबाइल चलाना जिसने सिखा दिया वो भी गुरु है। हर कार्य का गुरु है। इसलिए वो बात आई है कि जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, हो रहो दीन अधीन चूक बिकसाइए। अपनी गलती गुरु के लगा तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अगर सच्चा सेवक है, हो रहो दीन अधीन चूक बक्साइए। पूरन मासी याद सुमंगल गाइए, पूरन मासी आज सुमंगल गाइए। अरे लीजे गुरु के नाम परम पद पाइए। पूरन मासी आज सुमंगल गाइए, अज लीजे गुरु जी के नाम परम पद। बोलो गुरु महाराज की, कुटीर सरकार की, बजरंग सरकार की। लीजिए आपके सामने सविता राजे। वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। ये पूजनीय पटेरिया जी ने गीत गाया। भाई एक किलकिल महाराज कवि हैं दमोह जिला के, नाम है उनका राम स्वरूप बुधोलिया पथरिया स्टेशन। उनने गीत गाओ हमें, और गीत में बड़ी अच्छी बात है भक्त की और भगवान की। भक्त की चतुराई देखो, भगवान के लगा कितनी चतुराई करी भक्त ने, और भगवान बिल्कुल उसकी चतुराई को सहन कर रहे हैं। लोकगीत है, निश्चित आपको आनंद आ जाए। महाराज जी हमारी विनती है आपसे कि जितने लोग आप बैठे हैं लोकगीत श्रोता, जो गीत जरूर सुने, क्योंकि हमें जल्दी सुनाओ ने, और हमारी माँ बहनों को वो 500 रुपया वाव गीत भी सुनाओ हैं जी में साड़ी लुट जाए। पहला चंदेल साहब जो गीत सुनो आप। के बट बोले राम से सुन लीजिए सरकार, के बट बोले राम से सुन लीजिए सरकार। मैं नैया लाया घाट पे प्रभु ई पे जाओ पधार। के बट कांप भी रहा है, जैसे उसे बुखार चढ़ो हो, ऐसो कांप रहो। ओ आ गओ भगवान के लगा। लक्ष्मण जी कल लगे कि भैया बहुत देर से बुला रहे तुम्हें, तो इतनी देर में काय आए हो, ओ कांप काय रहे हो, जा बताओ तुम तो। सुखी बट विनय कर रहे हो। बोलो सुनो सरकार कि बिनती मोरी तुमसे 100 बार हे हरि। एक बार नहीं 100 बार विनती कर रहे हो। अब बोलो के भट्ट लक्ष्मण जी से कि बिनती मोरी तुमसे 100 बार हे हरि। कि बिन पग धोए ना कर हो गंगा पार में हरि। तो चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि। चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि। अर्जी भी कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले तुम कांप काय रहे हो? बोले आज हमारी रोजी रोटी को खेल खत्म हो जाने। बोले काय? बोले इसे कि भगवान राम जोन पथरा में पांव छुआ दे वो पथरा नारी बन जाए, और हमारी नाव का भी आज नारी बन जाने। सो एक का हम कपड़ा नहीं पूजे पाऊ, 2 का कहाँ से पूजाएं? निश्चित है कि आज घर में 2 पत्नी हो जाने। काय? गौतम ऋषि की नारे अहिल्या चरण छुआ के तारी।
गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुआ के तारी। तो कृपा करो प्रभु रोजी है जा काठ की ना वो हमारी। कृपा करो प्रभु रोजी है जा काठ की ना हमारी। कृपा करो प्रभु रोजी है जा काठ की ना हमारी। विनय भी कर रहा है और कह रहा है हम तो सुनी है, डर लग रहा हो हमें। यही नाव से पालत हो परिवार में हरी। यही नाव से पालत हो परिवार में हरी। चाहे मार दो हरी, चाहे मार दो हरी। चाहे मार दो हरी, चाहे मार दो हरी। चाहे मार दो हरी, चाहे मार दो हरी। महाराज जी हमारे गीत में रामायण संगे आई है। गीत लोकगीत तो है लेकिन रामायण को नहीं छोड़वाए। हमारे कवि महोदय लिख रहे हैं कि ए नाव से पालत हो परिवार में हरी। सो बाबा गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं यही व्रत पालो सब परिवार। नहीं जानो कछु और कबारू। नहीं जानो कछु और कबारू। केवट की बात राम समझ गए, राम की बात केवट समझ गए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि केवट भी मुस्कुरा गए और भगवान भी मुस्कुरा गए। का कारण है? और हुआ क्या? इशारों मिल गया भगवान को। सो केवट ने तुरंत का काम करो। केवट ने प्रभु के पग धोके चरणामृत पी प्यारो। केवट ने प्रभु के पग धोके चरणामृत पी प्यारो। और नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। ये झींका बजा रहे हैं कोई केवट के परिवार के हैं। इनका नाम है बाबूलाल केवट। बल्लभगढ़ रजपुरा के हैं ये और उसी वंश के हैं। नैया में अरे नैया में बैठारो प्रभु को गंगा पार उतारो। तो उतराई का देवे सोच विचार में हरी। जो तीन लोग को देने वाले हैं वो विचार कर रहे हैं कि केवट को क्या दे दें। कुछ नहीं लेके आए हैं, बाबा भेष में आए हैं। उतराई का देवे सोच विचार में हरी। चाहे तार दो हरी, अब चाहे मार दो हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। भगवान उतराई देवे के लाने विचार कर रहे हैं क्या दे देवे केवट को। जानकी जी समझ गई और लोकगीत में बात आ गई है क्या?
मड़ियों जड़ी अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। भगवान तो मांग नहीं सकते थे, भले ही जानकी जी साथ में है लेकिन मांग नहीं सकते थे। और जान गई जानकी जी के मड़ियों जड़ी अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। तो बोले राम के जाले लो केवट भैया उतराई। बोले राम के जाले लो केवट भैया उतराई। बोले राम के जाले लो केवट भैया उतराई। केवट फिर विनय कर रहे, विनय भी है चतुराई भी है भक्त की। के आज न ले हो, आज न ले हो फिरती बार में हरी। केवट की सोच है गुरु जी कि दोबारा चरण धोने को मिल जाएंगे और हमें दर्शन मिल जाएंगे, इसलिए आज नहीं लेने आए। कह रहे हैं अरे फिरती बार हे नाथ जो देई, सो प्रसाद हम सिर धर ले। अबे नहीं लेने। हमारे लोकगीत में लिख रहे हैं कवि महोदय, मड़ियों जड़ी अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। तो बोले राम के जाले लो केवट भैया उतराई। सो आज न ले हो फिरती बार में हरी। आज न ले हो फिरती बार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। चाहे मार दो हरी, चाहे मार दो, चाहे मार दो हरी, चाहे मार दो हरी। आखिरी बात महाराज जी केवट ने क्या मांगी है। बुंदेलखंड में हर गांव में कवि हैं। हमारे बड़ा मलेरा में दादा चंचल जी बहुत अच्छा लिखते थे। मनहर कवि बहुत अच्छा लिखते थे। तिंदनी में भी हमारे भान सिंह कवि तिंदनी वाले बहुत अच्छा लिखते हैं। कई गीत उनके हमने गाए हैं, पटेरिया जी ने गाए हैं। सारे बुंदेलखंड में कवियों की भरमार है। बिहारी जी बिजावर और रसरंग जी तो ऐसे कवि बिहारी जी के बेटा थे, लेकिन एक दोहा में लिख दिया उन्होंने, बहुत चलो भटकत फिरो किए अनेकन संग, ओ अब तो आन मिलाए दो ब्रज रज में रस रंग। ऐसा लिख के वही समाप्त हो गए थे। ऐसे ऐसे कवि भाई कवि महोदय लिख रहे हैं, किल किल है प्रभु गंगा जी के हम केवट उतरैया। ये सम्मानीय हमारे तिंदनी वाले दाऊ साहब, उन्हीं के परिवार से ये पुरस्कार आया है। भान सिंह चौहान तिंदनी वाले कवि महोदय 100 रुपये की ये बहुमूल्य राशि आई है। स्वागत है। किल 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 अज किल किल है प्रभु गंगा जी के हम केवट उतरैया। और सागर के आप हो स्वामी सबके पार लगैया। तो दाऊ साहब एक बात तो बहुत अच्छी आई है इस लाइन में कि कवि कह रहा है, तार दियो भव से उतराई उधार है हरी। तार दियो भव से उतराई उधार है हरी। गुरु जी ये कवि ने भी बात रखी है और केवट ने बात रखी है कि हमें आप आज कछू ना दो, हम भवसागर जब आए तो हमें आप फ्री में पार कर दियो। बाबूलाल तमाम मोक्ष होगा के तार दियो भव से उतराई उधार है हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो
सरकार में महाराज आवे वाले समय में एक प्रतियोगिता और रख ले कुश्ती की। जो हमारे ढोलक वादक हैं इन्हें कुश्ती लड़ने की बहुत शौक है। अभी उत्तर प्रदेश से 3-4 प्रमाण पत्र जीत ले आए हैं। कुश्ती बहुत अच्छी लड़ते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान इनसे परास्त हो जाते हैं। जा बिल्कुल हकीकत बात है। अपने बुंदेलखंड में जब बिटिया को ब्याह होते वो जब जयमाला कार्यक्रम को नेग होते तो अपनी माँ बहने अच्छे प्यारो गीत गाती है। मई बैठ के कह रही देखन ना जा पाई गोइया देखन ना जा पाई देखन ना जा पाई गोइया में देखन ना जाना के पर में जागे राजो तो देखन ना जा पाई जाना के पर में जागे राजो तो मैं देखन ना जा पाई। पहली सगी बोली सुनो तो गेल में मिल गए ससुर हमारे गेल में मिल गए ससुर हमारे तो घूंघटा ना कर पाई। बोली रामदेव बहन हम तो पहुंच गए थे लेकिन एक ही बात हो गई थी वो नहीं कर पाओ तो गेल में मिल गए ससुर हमारे तो घूंघटा ना कर पाई जाना के पर में जागे राजो तो देखन ना जा पाई जाना के पर में जागे राजो तो देखन ना जा पाई। बोली गेल में मिल गए जेठा हमारे गेल में मिल गए जेठा हमारे सपर दाना कर पाई राम धाई पर दाना कर पाई जिसकी पर दाना कर पाई जाना के पर में जागे राजो तो मैं देखन ना जा पाई जाना के पर में जागे राजो तो देखन ना जा पाई। सुनो तो अगर तुम्हारे संगे ऐसी समस्या हती तो हमारी बात सुनो। का बोली गेल में मिल गए दियोरा हमारे गेल
लगाए देवरा हमारे सोनारियां ना कर पाई। बोली रामधी इन जैसे देव होवे और ना हंसी मजाक कर पाई तो देखो तो तुम रामधी लो। अब यही तो बुंदेली है, ररिया ररिया यानी हंसी मजाक। गेल में मिल गए देवरा हमारे, गेल में मिल गए देवरा हमारे सोनारियां ना कर पाई। इन चाची हनखा बताओ ररिया कैसी करने आओ जब मजाक हो रही अपनी भाभी से, देखो तुम। गेल में मिल गए देवरा हमारे सोनारियां ना कर पाई। जाना के पर में जगे राजा तो देखन ना जा पाई। जाना के पर में जगे राजा तो देखन ना जा पाई। आखिरी बात बोली के सुनो तो। गेल में मिल गए नाने देव हमारे, गेल में मिल गए नाने देव हमारे पैया ना कर पाई। जिजी पैया ना कर पाई। जो रे का सोचे कि हमको नहीं ऐसे परत पा अच्छे सम्मान से पन्ने आउट पा जैसे भी वहाँ पढ़ते ऐसे नहीं भी गुस्सा हो जे। अच्छे से बताओ ने भी वहाँ कैसे पाँव पड़ते अच्छे छोड़ धाए के। हाँ आओ अपने घरे पाँव नहीं आउट हैं उनके पाँव पर रही बे। गेल में मिल गए नाने देव हमारे, गेल में मिल गए नाने देव हमारे तो पैया ना पर पाई। राम दाई पैया ना पर पाई। जाना के पर में जगे राजा तो देखन ना जा पाई। जाना के पर में जगे राजा तो देखन ना जा पाई। सुनो हम जाके रहे इन्होंने के संगे हो जाओ तुम तो बढ़िया रे कसम से। इन्होंने के संगे अच्छी एक साड़ी पहन लो मई से आइयो चले आइयो इनके संगे इतई कुटी सरकार लो। रोटी तो मिले सो मिले लेकिन सुनो तो उन जैसो गाँवते आइयो तुम इतने आओ तो। आरी जात हाथीर में राम भजन का ये जात हाथीर में राम भजन का दिल में आई होला तेरे। जात हाथीर में राम भजन का दिल में आई होला तेरे। बुंदेली गीत पे बुंदेली परिवार से हमारे
भैया जी जिन्होंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करी, वंदना करी, इनका नाम है हसमुख। बहुत अच्छा नाम चयन किया है। इनका चैनल भी है कोई, हसमुख चैनल है क्या? शाबाश। आकाशवाणी कलाकार हैं, कलाकार का सम्मान कर रहे हैं और हमारी बहन सविता के लिए ये पुरस्कार दे रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। बोली मारी जात हाथीरे में राम भजन का। जो गीत अक्सर माँ बहने मंदिर पे भी गाती हैं, ऐसे अच्छे प्यारे धाम पे भी गाती हैं और शादी ब्याह में गाती हैं। कह रही मारी जात हाथीरे में राम भजन का, दिल में आई होला तेरे जात हाथीरे में राम भजन का, दिल में आई होला तेरे। बड़े प्यारे शब्द गा रही हैं एक गीत में। कह रही हरी नदी किनारे बगला बैठे, ये नदी किनारे बगला बैठे, अरे मछली की आस रे। नदी किनारे बगला बैठे, अरे मछली की आस रे। नदी किनारे बगला बैठे हैं, मछली की आशा कर रहे हैं कबे जा मछली आओ हम इको भोजन करें। वो देखें अब जब वो मछली आई है तो का भौकाए, आरी आई थी मछली बाडूबा ले गई, ए आई थी मछली बाडूबा ले गई, बगला भरे रात रे। आई थी मछली बाडूबा ले गई, बगला भरे रात रे। जाते हाथीरे में राम भजन का, दिल में आई होला तेरे। दूसरी बात बोली के नहीं, आरी बाग किनारे कोयल बैठी, ये बाग किनारे कोयल बैठी, अरे अमीना की याद तेरे। बाग किनारे कोयल बैठी, अरे अमीना की याद तेरे। और जब बामियाँ पक गई है तो का भौकाई, आरी आई